नमस्ते, वेलकम टू गीतू डिवाइन टच चैनल। ये रीडिंग हो रहा है पाइसेस राशि के लिए। मीन राशि का नवंबर 2021 मंथ कैसे जाने वाला है। मीन राशि वालों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मोक्ष की राशि है, गॉड में बिलीव करते हैं और मीन राशि वालों को हमेशा गॉड में फेथ रखना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी के लिए कार्ड है कि आपकी जो भी विश है, आपकी इमोशन से कनेक्टेड, वो फुलफिल होने वाली है आपके नवंबर मंथ में, नवंबर 2021 में। आपका बैंक बैलेंस बहुत ही ग्रो होने वाला है। एक लक कार्ड है। आपको फैमिली का सपोर्ट भी बहुत मिलने वाला है। आपकी स्पीच इम्प्रूव होने वाली है। आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होने वाली है। नेबर्स के साथ आप थोड़ा सा लॉजिकल रिलेशन रखें, ज्यादा इमोशनल नहीं रखें। जितना काम है बस उतना ही नेबर्स के साथ बात करें और बहुत ही लॉजिकल रहें। कोई इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं कोई इंटरव्यू, तो उसके लिए भी आपको बहुत प्रिपेयर करना है। आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीशन के वर्ज पे है, लेकिन आपको और अच्छा प्रिपेयर करना है। कोई लेडी आपको हेल्प कर सकती है। आपके यंगर सिबलिंग से भी आप थोड़ा सा लॉजिकल रिलेशनशिप रखें, ज्यादा इमोशनल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करें। आपके घर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है कि बहुत अच्छे चेंजेस आपके घर में रहेंगे। बहुत ही इमोशनल एनवायरनमेंट रहेगा। फादर का बहुत सपोर्ट रहेगा, कोई मेल मेंबर का सपोर्ट रहेगा, हस्बैंड का सपोर्ट रह सकता है। आपके घर में बहुत ही खुशी का माहौल रहेगा। आप अगर कुछ बाय करना चाहते हैं, कोई नया घर लेना चाहते हैं या नया व्हीकल लेना चाहते हैं, तो वहां भी आपकी सक्सेस दिख रही है। आपकी प्रोजेनी के लिए भी अच्छा कार्ड है। न्यूली मैरिड कपल इफ दे आर प्लानिंग फॉर बेबी, तो नवंबर मंथ आपको गुड न्यूज दे सकता है। और आपकी शेयर्स वगैरह के लिए आया है कि ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करें और लॉटरीज वगैरह में भी ज्यादा बिलीव नहीं करें, अपने हार्डवर्क पर बिलीव करें। आपके लव अफेयर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है कि एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। पास में अगर कुछ झगड़े वगैरह हुए हैं तो नवंबर मंथ में एक नया बिगिनिंग स्टार्ट होगा। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर कार्ड आता है कि आप अगर टू मच इम्पोर्टेंस देंगे आपके करियर को, आपके अर्निंग को, तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज कौन से आएंगे? आपको शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, बैक एक रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है और वेट पुट ऑन हो सकता है आपका, तो आपको थोड़ा सा वहां पर ध्यान देना है। और फाइनेंस के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। जैसे यहाँ पर कार्ड आया था कि लक आपके फेवर में है, तो पैसा आपके पास आने ही वाला है। आपकी मैरिटल हैप्पीनेस के लिए है कि आपको क्विक डिसीजंस लेने हैं, नए नए चीजें आपको इन्वॉल्व करने हैं अपने रिलेशनशिप में। ओल्ड का कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, अपने आप को भी आपको अपग्रेड करना है। और जैसे आप साइकोलॉजी से कनेक्टेड बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर आप कुछ अच्छे जो आपके सपोज आपके हस्बैंड को खाना पसंद है तो कुछ नए डिशेस वगैरह बनाना वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ नया क्रिएटिविटी आपके लाइफ में लाएंगे, तो इससे आपका रिलेशनशिप जो है वो रिन्यूअल की तरफ जाएगा। और यहाँ पर भी फिर से बच्चे का कार्ड आया है कि न्यूली मैरिड कपल जो है वो प्रोजेनी के लिए प्रोजेनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कार्ड आया है कि आपको शांत बैठना है अगर लोग आपके लिए कुछ नेगेटिव बोलते हैं। पाइसेस राशि वाले वैसे भी बहुत शांत रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। इन केस लोग आपके लिए कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ लिटिगेशन है या कुछ कोर्ट केस है आपके ऊपर, आपको शांत बैठना है। आपके लिए कार्ड है कि आप हायर एजुकेशन की तरफ जाएं। जहां भी आपको लगता है कि नॉलेज आपके पास कम है, आपने एक्सपर्टाइज हासिल नहीं की है आपके करियर के लिए, या जिस भी फील्ड में आपको लगता है कि एक्सपर्टाइज आपके पास अभी तक नहीं आई है, तो आपको कुछ ना कुछ लर्न करते रहना है। आपको आपकी क्वालिटीज के ऊपर ध्यान देना है और आपको और पढ़ाई करते रहनी है और नॉलेज आपको अक्यूमुलेट करना है। आपके करियर के लिए नेगेटिव कार्ड है कि आप अभी तक पास्ट के बारे में ही सोच रहे हैं, आप प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर रहे हैं। कुछ क्लाइंट्स आपके चले गए हैं, कुछ कलीग्स आपसे दूर हो गए हैं, कुछ प्रीवियस जॉब आपका चला गया है, या आप बिजनेस में हैं तो कुछ क्लाइंट्स चले गए हैं, या फिर कुछ सप्लायर्स से आपका रिलेशन कट हो गया है। तो
उसको सोचें कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो है प्रेजेंट में उसको आप ध्यान दें। आपके इनकम के लिए अच्छा कार्ड है अगर आप बैलेंस्ड रहते हैं। आप मनी को रिस्पेक्ट करें, खर्चों को कंट्रोल करें, इससे आपका इनकम और ग्रो हो सकता है। आपके फ्रेंड्स भी, आप उनको इम्पोर्टेंस जरूर दें फ्रेंड्स को, ताकि आपकी फ्रेंडशिप बरकरार रहे। आपके सबकॉन्शियस के लिए नेगेटिव कार्ड आया है। बहुत कुछ मेडिटेशंस कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी पाइसेस राशि वालों को कि त्राटक प्रैक्टिस करें। जितना आप त्राटक प्रैक्टिस करते हैं, आप रेकी में ये सब लर्न कर सकते हैं, रेकी कोर्स में, उतना आपकी सबकॉन्शियस डेवलपमेंट होती है। और अपने आप को थोड़े से चैलेंजेस दें, जैसे आप कुछ गेस करें और देखें कि वो प्रिडिक्शन सही जा रहा है या नहीं। इससे पता चलेगा आपको कि सबकॉन्शियस आपका डेवलप हुआ है या नहीं। तो पाइसेस राशि वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। आप गॉड से कनेक्टेड राशि हैं, लेकिन आप आपकी इंट्यूशन पावर्स को यूज नहीं करते हैं और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। आपको कोशिश करते रहनी है और अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाते रहना है, अपने हीलिंग पावर्स को बढ़ाते रहना है। आपको मंदिर वगैरह विजिट जरूर करना है। आपके लिए मैसेज है अर्थ एंजल। सो आप एक लाइट वर्कर हैं। आप दूसरों को रोशनी दिखाने के लिए बॉर्न हुए हैं, और हु हैज कम टू अर्थ टू टीच अदर्स अबाउट लव। आप लोगों में प्यार बढ़ाने के लिए आए हैं। आप एक अर्थ एंजल है पाइसेस राशि वाले। और सही है, पाइसेस राशि जो है वो वाटर की राशि है, ब्राह्मण राशि है। तो आप चीजों को पैसे से नहीं तोलते हैं, आप प्यार को, फेथ को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और आप दूसरों को भी ये चीज सिखाते हैं। पाइसेस राशि वालों के लिए आया है बॉडी केयर। अपने शरीर का ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर कार्ड आया था कि आप करियर को, पैसों को ओवर इम्पोर्टेंस देके आपको शोल्डर एक हो सकता है, बैक एक हो सकता है, या फिर आपका वेट पुट ऑन हो सकता है। तो इसीलिए एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपने शरीर का मैक्सिमम ख्याल रखें। और सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, इंटरनल के लिए भी आप मेडिटेशन से जरूर करें पाइसेस राशि वाले, जिससे आपका इंटरनल जो बॉडी है उसका भी केयर हो। आप चक्रास के ऊपर वर्क करें, ऑरा के ऊपर वर्क करें। और नेक्स्ट है सेकमेट, बी स्ट्रांग। आपको बहुत ही स्ट्रांग बनना है पाइसेस राशि वाले। सो ये एंजल है सेकमेट, वो कहती हैं बी स्ट्रांग, यू आर स्ट्रांगर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। आप सोचें कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, अपने आप को बिल्कुल भी वीक नहीं सोचें। और आप जैसे ही सोचेंगे कि आप स्ट्रांग हैं, आपकी स्ट्रेंथ आपको आपके आउटकम तक लेकर जाएगी। तो आपके थॉट्स आपको पॉजिटिव रखने हैं। और वाकई पाइसेस राशि के अंदर बहुत सी स्ट्रेंथ रहती है, लेकिन वो डिफिकल्ट सिचुएशन से डर जाते हैं। आपको सोचना है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में ही आपकी लाइट आपको दिखती है, जो अभी तक आपने नहीं देखी है। विजुअलाइज अबंडेंस इन ऑल फॉर्म्स। आप हर एक डायरेक्शन में अबंडेंस को देखें, प्रॉस्पेरिटी को देखें। गॉड गेव यू सच अ ग्रेट स्पिरिचुअल पावर दैट एवरीथिंग यू विजुअलाइज इवेंचुअली बिकम्स रियलिटी। आपको भगवान ने इतना स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक पावर दिया है कि आप जो भी विजुअलाइज करेंगे, जो चीज भी आप इंटरनल मन से देखेंगे, इंटरनल आंखों से देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे मेडिटेशंस में, तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। होल्ड अ स्टेडी विजन ऑफ दैट विच इज ब्यूटीफुल, हेल्थफुल, पॉजिटिव एंड फिल्ड विद ब्लेसिंग्स। आप जो जो चाहते हैं आपकी लाइफ में, उसको विजुअलाइज करें कि ये चीजें हो रही हैं, और वही आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। सो अपनी विजुअलाइजेशन पावर को यूज करें। लास्ट एंजल कार्ड मैसेज है पाइसेस के लिए। पाइसेस राशि जितना अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में बिजी रखते हैं, उतना आपकी लाइफ इजी हो जाती है। यहाँ पर है फॉरगिव द पर्सन हु हैज कमिटेड अ रॉन्ग एंड दस एलिमिनेट योर एंगर। बहुत लोग आपके साथ बुरा करते हैं, आपको ग्रज नहीं रखना है उनके लिए, आपको गुस्सा थूक देना है, गुस्से को निकाल देना है, इससे आप ही का एनर्जी वेस्ट होता है। इंस्टेड फॉरगिव करके वो एनर्जीज को खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करनी है, खुद को आपको अपग्रेड करना है स्पिरिचुअली। पाइसेस राशि वालों के लिए बेस्ट होता है कि अगर आप आध्यात्मिक लाइन पर रहते हैं, आध्यात्मिक
उन्नति की तरफ ध्यान देते हैं। आप जितना खुद सोचते हैं कि मैं रिवेंज लूंगी या मैं रिवेंज लूंगा, उतना गॉड आपसे दूर चले जाते हैं। जैसे एक छोटी सी स्टोरी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। एक पंडित जी थे, कृष्ण जी को डेली वर्शिप करते थे। वहां पर हुआ ऐसे कि कृष्ण जी डायरेक्ट आके डेली आके उनके सामने बैठते थे, उनसे बात करते थे। एक दिन पंडित जी से गलती हो जाती है, वो नदी किनारे वॉक कर रहे थे तो धोबियों के कपड़े वहां पर सूख रहे थे, उनके ऊपर उनके पांव चले जाते हैं, उनके ऊपर वो चलते हैं पंडित जी। तो धोबी नाराज हो जाते हैं और इन्हें मारने के लिए पीछे दौड़ते हैं कि ये पंडित जी को शायद बहुत ईगो है, सॉरी भी नहीं कह रहे हैं। तो ये देखते हैं ये धोबी मेरे पीछे भाग रहे हैं, उनको समझता नहीं है क्यों ये भाग रहे हैं उनके पीछे, पर उनको फेथ है कि कृष्णा मुझे बचाने आएंगे। वो चिल्लाते हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा। घर से निकलते हैं, हेवन से निकलते हैं, नीचे आ रहे होते हैं। पंडित जी भाग रहे हैं, पीछे सब धोबी भाग रहे हैं, लेकिन पंडित जी देखते हैं कि अब ये धोबी बहुत मेरे करीब आ गए हैं। वो खुद पत्थर उठा के उनको मारते हैं, सब धोबी पत्थर उठाकर उस पंडित जी को मारते हैं। पंडित जी जख्मी होकर घर आकर सो जाते हैं। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती है। सुबह जब कृष्णा आते हैं पूजा के समय, वो पहला सवाल पूछते हैं कृष्णा से कि आप कल मुझे बचाने क्यों नहीं आए। तो कृष्णा कहते हैं मैं तो आया था बचाने, लेकिन मैंने देखा आप खुद ही पत्थर मार रहे हैं, इसीलिए मैं वापस चला गया। तो वो गलती पाइसेस राशि वालों को नहीं करनी है, आपको पेशेंस रखना है। एंड जो भी रिवेंज आप चाहते हैं, जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया है, वो आप अपने गॉड पर छोड़ दीजिए। गॉड आपके लिए सामने वालों को पनिशमेंट जरूर देंगे। आप अपनी एनर्जी उन लोगों के लिए सोचकर वेस्ट मत कीजिए। सो आई होप पाइसेस राशि वालों को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।